जी। पीछे आ जा, पीछे आ जा, पीछे। हसन भाई, बात भाई ये देखो यार। तो ये बिल्डिंग से कुछ छलावा टाइप सुनने में आया कि एक चीज़ है वो उधर लोगों ने नमाज के टाइम ना तारों पे लटकी देखी है। कमरे में यार उसका मुंह इतना बड़ा, उसका मुंह था। अब गुरुद्वारा कहीं है और किस जगह पे है? क्या धक्का दिया? कैमरा पकड़ो। अंदर से व्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ बॉय केडी असद। आई होप यू ऑल फाइन। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मेरा नाम असद है, मेरे साथ शबाज भाई हैं, एहसन भाई हैं और शफकत भाई हैं। इस वो क्या होगा कि सफ़र में आपने अनगिनत एपिसोड देखे होंगे जिसमें अनगिनत प्लेसेस पे हम गए, जहाँ पे हमने हॉन्टेड लोकेशंस को क्लियर भी किया। ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो आपने लाइफ में कभी देखी नहीं होंगी, लेकिन हमने इन चीज़ों से सामना किया, एक्सपीरियंस किया। इस एक साल में हमने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया इन चीज़ों के बारे में जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए तकरीबन सोचना भी नामुमकिन है। हमने काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को अपने करीबी से भी देखा, लेकिन आज पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊं। पर्पस ऐसा है कि माशाल्लाह आप सब ने हमें इतना साथ हमारा दिया, आप सब ने इतनी हमारी हिम्मत बढ़ाई और आज हम 100 एपिसोड्स को अपने कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इन एपिसोड्स को कंप्लीट करने से पहले सोचा कि आपके लिए एक ब्यूटीफुल और वंडरफुल मैसेज बनाया जाए। हम अपनी फीलिंग्स बताएं आपको, आप अपनी फीलिंग्स बताएं हमें। और मैं शबाज भाई और एहसन भाई शफकत आज इस मुकाम पे खड़े हैं तो ये सिर्फ आप सब की वजह से। आप ना होते तो शायद हम भी ना होते। आपने हमें इतनी इज़्ज़त दी। 2019 17 मार्च को हमारा सफ़र शुरू हुआ था जिसमें हमें कोई भी नहीं जानता था, और आज आप सब दोस्तों ने इतनी इज़्ज़त दे दी है, इतनी इज़्ज़त दे दी है कि मैं आप सबको बयान नहीं कर सकता अल्फाज में। यकीन माने मेरे पीछे जो ये सिल्वर प्ले बटन लगा हुआ है ये सिर्फ आप दोस्तों की वजह से है। आप नहीं थे तो हम भी कुछ नहीं थे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 99 एपिसोड हो गए हैं। तो इन 99 एपिसोड्स में मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड चीज़ का वो ये था कि एक लोकेशन थी जहाँ पर मुझे अब ये याद नहीं है, लेकिन इतना याद है सर्दियों के दिन थे वो, और हम एक जगह पे गए। वो तकरीबन एक फार्म हाउस टाइप बना हुआ था, काफ़ी बड़ा वेला था वो। और उस जगह पर जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे हमें एक कमरा मिला, उसमें ब्लैक कलर सारा कुछ ऐसे लग रहा था जैसे आग लगी हुई है। आप देख भी सकते हो, हम वीडियो में आपको ये भी दिखाएंगे ताकि आपको नज़र आए। हो सकता है कुछ दोस्तों ने एपिसोड ना देखे हो, लेकिन ये एपिसोड ऐसा था कि एहसन भाई को कोई आवाज़ आई और मैंने देखा कि दीवार पे एक चीज़ बैठी हुई है। तो मेरा ध्यान जैसे उसकी तरफ गया है, शबाज भाई एहसन भाई उस आगे की तरफ बढ़े हैं और किसी चीज़ ने मुझे यहाँ से पकड़ा और हवा में ऐसे फ्लाई कर दिया कि जैसे कोई मच्छर या मक्खी को नहीं ऐसे उड़ते हुए देखते। कहाँ पे यार? मुझे नहीं नजर आ रहा है यार एहसन भाई। ओए एहसन भाई, असद, असद, ओए कैमरा पकड़ो।
असद असद ओए कैमरा पकड़ो। क्या हुआ? अल्लाह असर भाई, अल्लाह अकबर। असर भाई कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। असर भाई ओ क्या हुआ यार आपको? इसको कैसे असद 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 इसको क्या हुआ? उठ मेरे भाई, क्या था यार? क्या था यार ऊपर? भाई ओए यार ऊपर कुछ है। फैसल भाई ओए उठ, खड़ा तो हो मेरे भाई, उठ तो सही यार। इसको किसी ने ऊपर हवा में उठा लिया था यार। फैसल भाई ऊपर है कोई यार? ओए यार ऊपर से आवाजें आ रही यार। क्या हुआ था यार? बाहर इधर देख, इधर देख ऊपर भाई। ओए यार ऊपर कुछ है। फैसल भाई ओए उठ, खड़ा तो हो मेरे भाई, उठ तो सही। उठ ना यार, ऊपर हवा में उठा लिया था यार। फैसल भाई ऊपर है कोई यार? ओए यार ऊपर से आवाजें आ रही यार। क्या हुआ था यार? बाहर इधर देख, इधर देख यार। अब ठीक हो फैसल भाई? भाई उठा लिया यार इसको भाई, ऊपर उठाया यार, हवा में उठाया हुआ था यार। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा यार, कभी नहीं हमारे साथ ऐसा हुआ जो आज हुआ है। असद भाई तो उस चीज़ को मैं लेके काफ़ी ज़्यादा, मैं तकरीबन मैं एक हफ़्ता डेढ़ 2 हफ्ते तक मैं परेशान ही रहा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। नॉर्मल रूटीन में आप देखते हो कि जब आपके साथ कोई ऐसा हादसा होता है तो इंसान नॉर्मल नहीं हो पाता, लेकिन उस सिचुएशन में मुझे जब उस चीज़ ने हवा में उड़ाया तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी इस जगह पर किसी ने काफ़ी ज़्यादा वज़न डाला हुआ है। और एहसन भाई और शहबाज भाई मुझे नीचे से खींच भी रहे थे। कुछ सीन्स रिकॉर्ड नहीं हुए क्योंकि कैमरे हमारे गिर गए थे, क्योंकि जान को सेव करना, लाइफ को सेव करना हमारा पहला मकसद है। इस वक्त जब हम ज़्यादा मसला पेश आ जाता है तो हम वीडियो को रिकॉर्ड करना छोड़ देते हैं। और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा संभाला और मुझे पकड़ा कि मैं हवा से नीचे आ जाऊँ, लेकिन वो चीज़ जो है मुझे छोड़ नहीं रही थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस जगह पर खौफ था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इस जगह पर डर नहीं लगा। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसी मोमेंट होती है, एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा लम्हा आता है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा डट कर मुकाबला करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे हालात थे जिसने हमें इतना मजबूत बना दिया कि आज हम तीनों आपके सामने खड़े हैं। तो इस शो को चलाना सिर्फ आपके सर पे, आपने अपने दोस्तों के साथ हमें शेयर किया, हमारी वीडियोस को लाइक किया। आज माशाल्लाह इंडिया में वीडियो ट्रेंडिंग में गई हमारी, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है सब कुछ देखकर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे पुराने एपिसोड्स थे उनमें से एक एपिसोड था शमशान घाट का। वो एपिसोड आई थिंक वही मेरा सबसे हॉन्टेड एपिसोड रहा कि मुझे जैसे मैंने दीवार को फैलांग कर अंदर जाने की कोशिश की तो आई फील समथिंग, और मुझे अजीबोगरीब फील होने लग गया। हालांकि मैंने इनको बताया नहीं, एहसन भाई को, शहबाज भाई को मैंने इनको नहीं बताया कि मुझे कुछ फ़ील हो रहा है, लेकिन फीलिंग थी वहाँ पे। और EMF लगातार चलने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था कि EMF क्यों चल रहा है, खुले एरिया में हम। और ये कैसे आई थिंक वो मेरा सबसे हॉन्टेड एपिसोड। ओह माय गॉड, फ़िलहाल इसको मैं बंद कर रहा हूँ कि, और आई थिंक वो मेरा सबसे हॉन्टेड एपिसोड रहा। और मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा रीप्ले में देखा भी कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। और मैं समझता हूँ कि जब हम शमशान घाट की दूसरी साइड पे जाने लगे थे तो वहाँ पर बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो गई। दिस इज़ नॉट अ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो आप सुन रहे हो, ये कुछ ऐसी आवाज़ें थी जैसे जहन्नुम में जिसे किसी पर जुल्म नहीं किया जाता।
हसन भाई क्या करें कमरे के पास नहीं जाना यार। यार, ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। EMF ये देखे ना शहबाज भाई, जैसे इधर करते हो तब ये चलना शुरू हो ये जाए। देखें इधर बंद हो गया। शहबाज इधर बंद हो गया यार ये। हालांकि आपकी लाइट भी है यहाँ पे, ये देखे ना लाइट भी है यहाँ पे, लेकिन ये लाइट में काम नहीं कर रहा। आपके पास बिजली है। और ये देखें, ये देखो जैसे इधर करते हो बस ही। ओए यार ये कहाँ से वहाँ से है। जैसे इधर करते हो बस ही। ओए यार ये कहाँ से वहाँ से है। ओए इधर से आवाज आ रही है यार। मुझे लग रहा है उधर कोई खड़ा हुआ है। कहाँ पे? ऐसर भाई क्या हुआ? खड़ा नहीं हुआ। हाँ क्या हुआ? क्या? पीछे आओ। क्या था? है यार उधर मुझे लगा बिल्कुल वो कमरे के ऐसा पास लग रहा है यार जैसे कोई कब्र में से निकल रहा है। नहीं यार, कब्र नहीं है यहाँ पे कोई? यार मैंने खुद देखा है यार, जैसे उठ के बैठते नहीं है यार। ये इसके पीछे लग रहा है कोई है। कहाँ पे? यार ये जो झाड़ियाँ नहीं है सामने वाली, इसके पीछे है कोई यार। वो दो आंखें नजर आ रही हैं यार। कब्र नहीं है यहाँ पे कोई? यार मैंने खुद देखा है यार, जैसे उठ के बैठते नहीं है यार। ये इसके पीछे लग रहा है कोई है। कहाँ पे? यार ये जो झाड़ियाँ नहीं है सामने वाली, इसके पीछे है कोई यार। वो दो आंखें नजर आ रही हैं यार। वो अस्तगफिरुल्लाह यार, दो आंखें नजर आ रही हैं। शहबाज भाई आराम से, आगे नहीं जाना। ध्यान से शहबाज भाई। आई थिंक कुछ ऐसी आवाज़ें थी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसी आवाज़ें थी कि आपको फील हो रहा होगा कि किसी पर जुल्म किया जा रहा है। ये ऐसा ऐसा साउंड था, लेकिन हम इसको म्यूज़िक नहीं कह सकते, ये म्यूज़िक नहीं था। उसके बाद हम जैसे ही हमने शमशान घाट की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी तरफ गए तो आई सी समथिंग वाइट कलर का शेडो था, और वो भाग कर पता नहीं कहाँ पर गया। हसन भाई ने उनको अपनी आंखों से देखा, मैंने भी देखा उसको कि वो वाइट कलर की कोई चीज़ थी, और वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हसन भाई ने बताया कि वहाँ पे कोई चीज़ थी वाइट कलर की, उसको जब मैंने देखा, हसन भाई ने भी देखा, मैंने भी देखा, रिकॉर्ड नहीं हो पाई वो। उसके बाद मेरे तासुरात कुछ ऐसे थे कि मैंने सोचा कि यहाँ से सिर्फ निकला जाए। मैंने इनको फिर नहीं बताया कि मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ। तो आई थिंक वो सीन्स भी रिकॉर्ड नहीं हो पाए जहाँ से मैं शमशान घाट से भागा हूँ, और मेरी कलाबाजियाँ लगी हैं जिसे कहते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा रोटेट हुआ और मैं भागते हुए, मैंने नहीं देखा मेरे पीछे कौन है। जैसे ही मैंने ये आवाज़ सुनी, कोई अजीबोगरीब चीज़ें वहाँ पे मुझे देखने को मिली, और आई थिंक मेरा सबसे हॉन्टेड एपिसोड शमशान घाट का रहा। तो गाइस, आप सब ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा आपने इज़्ज़त दी, तो आप सब का बहुत शुक्रिया। गाइज़, आपकी मोहब्बत की वजह से इस वक्त हम उस मुकाम पे खड़े हैं कि अपनी खुशी का इजहार आपको बता नहीं सकते। हमारे 100 एपिसोड मुकम्मल हो चुके हैं, बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। और इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि 2019 17 मार्च से पहला हमारा एपिसोड आपने देखा था। तब मैं शहबाज आपके सामने कैमरा मैन नहीं करता था, तब हमारे पास अच्छे कैमरे नहीं थे, आपकी दुआ नहीं थी, आपका ताबून नहीं था। और जैसे जैसे आप लोगों ने हमारे साथ दुआएं की, अपना ताबून हमारे साथ शेयर किया, और लोगों को भी बताया कि हमारा एक शो है वो क्या होगा, आपने जैसे लोगों को बताना शुरू किया वैसे ही हम ज़्यादा मशहूर हो चुके। और मैं सबसे ज़्यादा मुझे एक एपिसोड में डर लगा था जो डेविल हाउस का था। आप देख रहे हैं गाइस, ये जितना अरसा वो भाई बता रहे थे उससे ज़्यादा ही मुझे लगता है। सच बात है, सच बात है। कौन है वहाँ पे? यार ये मेरे ऊपर कोई चीज़ गिरी। शहबाज भाई, उधर तो हमने देख लिया। तो गाइज़, वो क्या होगा कि जितने भी एपिसोड थे उसमें से एक एपिसोड ऐसा था कि उस एपिसोड में मैं बिल्कुल डर चुका था, और मुझे इस बात की खबर भी नहीं थी कि मेरे साथ क्या होने वाला था।
तो जैसे ही मैंने उस ये आप देख सकते हैं कि मैंने उसे डेवल हाउस का दरवाज़ा और ताला तोड़ा, तो खिड़की में से कुछ ऐसी चीज़ें निकली थी जो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। तो असद भाई मुझे मना करते रहे, तो मैं बेहोश की हालत में वहाँ पे गिर पड़ा। तो असद भाई मुझे उठा के घर पे लेके आए। शुबात क्यों है? उठाओ इसको, शुबात क्यों है? शुबात क्यों है? उठाओ यार, ऐसा इसको उठाओ ये पकड़े, ये पकड़े। वो शुबात यार, इसकी आंखें देखो यार, बच के ऐसा दिख रहा है पीछे से। देखो शुबात इसके पास ना जाओ। और इसका हाथ देखो जरा, मुसलसल उस ताले के पास। ओए कौन? शुबात देखो यार, इसको देखो, पानी वगैरह में शुबात। ये मैंने तो डर लग रही यार। यार डर तो मुझे भी लग रहा है बहुत। और अब इधर है भी कोई नहीं यार, की करना चाहिए? कॉल करो, ओ शुबात, शुबात, कॉल करो जो आपके शुबात क्यों है यार? शुबात यार ये बहुत डेंजरस काम हो गया सर। साइड पर हो जाओ, साइड पर हो जाओ सर। ओ यार, वो बंद नहीं हो रहा IMF। यार अच्छा, कॉल करो, कॉल करो। किसको कॉल करो? वो बुजुर्ग वो जो है मौलाना को। हाँ, क्या कहूँ? कहो कैसे इस बात में ओ यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा यार। मैं आपसे कह रहा हूँ कॉल करो आप। ओ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार फ़ोन नहीं मिल रहा यार। तो कल सुबह मेरे घर वालों ने, मुझे नहीं पता वल्लाह आलम कि ये क्या हुआ है, घर वालों ने कॉल की असद भाई को कि ये ऊँट पड़ान हरकतें कर रहा है और ना ये सो रहा है या ना हमें सोने दे रहा है। तो असद भाई मेरा हाल चाल पूछने के लिए घर आया, तो मुझे इस बात का भी नहीं पता था कौन आ रहा है मेरा हाल पूछने के लिए और कौन जा रहा है। तो असद भाई ने या मुझे कहाँ लेके आओ, ये भी आप देख सकते हैं। तो उस वक़्त मुझे इतनी होश थी कि मैं असद भाई मुझे लेके आए हैं। जब गाड़ी से उतारा मुझे, जब वो जंगला क्रॉस किया, तो मैं उसी वक्त मेरा ना जो दिमाग था ना वो ना ज़्यादा गुस्से से भर चुका था। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं असद भाई को यहाँ पे पकड़ लूँ तो कुछ ना कुछ कर दूँ। तो जैसे ही असद भाई मुझे बाबा जी के पास लेके गए, तो बाबा जी ने मुझे दम वगैरह किया। तो मुझे उसके बाद वल्लाह आलम बिल्कुल होश नहीं थी कि मैं क्या कह रहा हूँ और किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि जितने भी एपिसोड थे, ये एपिसोड मेरा ख़तरनाक था और इसमें ना मेरी ज़िंदगी और मौत दांव पे लग चुकी थी बिल्कुल। और असद भी बहुत डर चुका था। मेरे जितने भी दोस्त थे, जानने वाले पहचानने वाले, मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करते थे, मुझसे दूर रहना शुरू हो गए हैं। जो एपिसोड देखने वाले थे वो भी बस हालचाल पूछते थे दूर दूर से कि कैसे हो आप। तो तब मुझे मालूम हुआ कि ऐसी भी चीज़ें दुनिया में है। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब मैं इन चीज़ों से बाहर निकला हूं ना, तो असद भाई, आप लोग गाइस कुछ लोग कहते हैं कि सारे अटैक शहबाज पे क्यों होते हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये तो लोग पूछते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे अटैक उन पे होते हैं, यानी कि मुझ पे तब होते थे कि मैं पक्की ग्रिज से मैं जो पढ़ाई करता था, दुरूशी वगैरह पढ़ता था। तो आपको भी पता है कि इन चीज़ों की एक बाउंड्री होती है। अगर इंसान इनकी बाउंड्री में दाखिल हो जाए तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती है। अगर इंसानों की भी एक बाउंड्री होती है, अगर ये चले जाए तो इनको भी बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इस तरह हम इनकी जगहों पे जाके कुछ ऐसा इल्म पढ़ लेते हैं, तो उसकी वजह से मुझ पर ज़्यादा अटैक होते थे। तो असद भाई मुझे हर वक्त समझाते ही थे कि शहबाज आप आगे ना जाओ। तो गाइस, मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि तब से लेके आज तक हमारे 100 एपिसोड मुकम्मल हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट।
और आपको एक और बात बताऊँ, ये खुशी की बात है, आपको बहुत जल्द आप दिखाएंगे एपिसोड ये भी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस 100 एपिसोड की खुशी में आप सब वोटिंग करें कि हमें सबसे ज़्यादा, आप सबको सबसे ज़्यादा कौन सा हॉन्टेड एपिसोड लगा, और मुझे बताएं कि कौन से जगह पे जाके मैं दोबारा एपिसोड करना चाहिए, कौन सी लोकेशन है, तो आप हमें ज़रूर बताएं गाइस। और हम लोकेशंस को क्लियर भी करते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी लोकेशन है जो वाकई में हॉन्टेड है तो हमें ज़रूर इनवाइट करें, नंबर आपकी स्क्रीन पे है। और इसके बाद आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि आज से 3 महीने पहले हमने एक एपिसोड रिकॉर्ड किया था, फ्लाइंग गोस्ट के नाम से हमने उसको टाइटल में नाम दिया है, और वो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड रहा, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया क्योंकि मेरा सबसे हॉन्टेड एपिसोड शमशान घाट था। इससे भी ज़्यादा वाक़यात रूनुमा हुए हैं मेरे साथ, लेकिन मुझे सबसे हॉन्टेड वही लगा है। उसको एक साइड पर रख देते हैं। आप फ्लाइंग गोस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। आज से 3.5 महीने पहले हमने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, और उस वीडियो में किसी चीज़ ने मुझे पकड़ कर खिड़की पे लटका दिया, और उस खिड़की की हाइट तकरीबन 24 फीट थी। तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला, दिल को थाम लें। और इस ईद पर आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड आ रहा है। उस एपिसोड को हमने टेलीकास्ट नहीं करना था, क्योंकि अगर वो हमारी फैमिलीज़ देख लेती तो हो सकता है ये शो हमेशा के लिए बंद हो जाता। तो हमने फ़ैसला ये किया कि हमारी सारी फैमिलीज़ को हमने चैनल से कर दिया है ब्लॉक, और वो हमारी वीडियोज़ को नहीं देख सकते। इसलिए आपसे अपील है कि हमारी जो हमारे दोस्त वगैरह हैं वो काइंडली हमारी इस वीडियो को हमारे घर वालों तक शेयर ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है हमारे घर वाले हमें शो को कैरी ऑन ना रखने दें। वो क्या होगा का सफ़र हमने स्टार्ट किया 17 मार्च 2019 को। ये सब आप लोगों का प्यार कि आज तक हम काम कर रहे हैं, आप लोगों की मोहब्बत है जो हमने अपने 100 एपिसोड मुकम्मल किए। स्टार्टिंग में मैं एज अ एडिटर काम कर रहा था, बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड ऑल द थिंग्स, आकर सिर्फ एडिटिंग की, उसमें देखा क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब मैंने कैमरा मैंने स्टार्ट की तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब ये जाकर शो करते हैं तो इनके साथ क्या क्या होता है। आप लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कैमरा मैन जो है आपका सीन्स को अच्छी तरह नहीं दिखाता, कुछ मोमेंट्स कैप्चर नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि कैमरा मैन जो है वो लाइट के पीछे होता है, उसको लाइट के आगे नज़र आ रहा होता है, पीछे कुछ नहीं नज़र आ रहा होता, कि उसके पीछे की जो भी मूवमेंट हो रही है सबसे ज़्यादा आप कह लें डर कैमरा मैन पे ही होता है। लेकिन फिर भी आप लोगों की मोहब्बत के लिए जाते हैं, काम करते हैं। जैसे शहबाज ने बताया, असद ने बताया कि किस तरह से हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। हमारे पास इक्विपमेंट इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से आज हम इस मुकाम पर हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट भी अच्छे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं। 100 एपिसोड मुकम्मल हो चुके हैं। अब आप जो हमारा ईद स्पेशल एपिसोड देखेंगे, जैसा कि असद बता चुका है कि हमने वो तकरीबन 3 माह पहले रिकॉर्ड किया। उसको पब्लिकली क्यों नहीं किया उसकी भी रीज़न वो बता चुका है। उसमें जो कुछ असद के साथ हुआ, अगर वो उसकी फैमिली देख लेती तो वो हो सकता है कि हमारा लास्ट एपिसोड होता। लेकिन अब अगर देख भी लेंगे तो हम उन्हें कह सकते हैं कि हमने बहुत पहले रिकॉर्ड किया। वैसे मुझे जो है टीम में कहा जाता है कि एहसन भाई जो है सबसे ब्रेव है, क्योंकि जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है सबसे पहले मैं घुस जाता हूँ, जाके पहले लोकेशन के विज़िट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या मामला हो सकते हैं। लेकिन एक एपिसोड ऐसा था कि जहाँ पर सच में ही आप कह लें कि मेरे जो है पसीने निकल गए, पसीने इतने आए कि असद भी बाद में पूछने लग गया आपको हुआ क्या है। वो था एक टी का रावी के करीब टी का एपिसोड। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ देखी जिसको मैं आपको क्या लें ब्रीफली आपको मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता।
बाकी ये सफ़र इतना अच्छा रहा असद के साथ, शहबाज के साथ। एक फैमिली है और इस फैमिली का हिस्सा आप भी हैं, क्योंकि आप लोग ना होते तो हम ना होते। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है इसको। जैसा कि असद भाई, एहसन भाई और शहबाज भाई ने आपका शुक्रिया अदा किया और आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड आ रहा है 101, और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है कि आपने इतना हमें प्यार किया, और अल्लाह ताला के बाद हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमें इस मुकाम पर पहुँचाया है कि हमने आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेके आएंगे 101, जो कि ईद स्पेशल एपिसोड आएगा। जैसा कि असद भाई ने बताया कि उनको हवा में उठाया गया, मैं बैकअप पे था रोड के ऊपर, बहुत दूर, काफ़ी दूर था। इन्होंने वायरलेस के ज़रिए मुझे कॉल की, तो मैं पहुंचने में मुझे देर होगी। उस टाइम तक असद भाई की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन मुझसे देखा नहीं गया कि जब मैंने एडिटिंग के बाद वो एपिसोड अपलोड हुआ पब्लिक पे, तो मैं इतना हैरान हो गया कि यार उनको हवा में उठा लिया गया। और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने अपनी लाइफ में, मेरी छोटी सी उम्र है, इतनी एज नहीं है। आप लोग भी कहते हैं कि यार शफकत काफ़ी छोटा और ब्रेव है, ऐसी बात कोई नहीं है। ब्रेव बनना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं कि बंदा डर जाता है। जितना मर्जी दिलेर हो, पीर हो, बाबा बुजुर्ग हो, डर जाता है बंदा। किसी कोई ऐसी जगह होती है जिधर बंदा डर जाता है। और जैसा कि आप लोग कहते हैं कि मैं कैमरा ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ, आगे कम आता हूँ, आज आगे आ गया हूँ, क्योंकि आपको थैंक यू आपका करना था, आपका शुक्रिया अदा करना था कि आप लोग हमें प्यार करते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सबसे हॉरर और जिसमें आप डर चुके थे वो एपिसोड आपने ज़रूर बताना है। जो भी हमारे फैंस देखते हैं एपिसोड वो ज़रूर बताएं। और जैसा कि लोग कहते हैं कि एहसन भाई, किसी टाइम मुझे भी कहते हैं कि यार आप कैमरा ठीक नहीं करते, आप कवर नहीं करते, आपको 2 कैमरे यूज़ करने चाहिए। कुछ भाई कमेंट कर रहे होते हैं कि हमारे पास MC 1500 है, कि हमारे पास DSLR है। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास आपसे भी अच्छे कैमरे हैं, Mark II हैं। लेकिन ये ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको